अंतागढ़ से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें अंतागढ़ विधानसभा की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। वजह है पूर्व विधायक अनूप नाग की प्रेस विज्ञप्ति। जी हां, अनूप नाग ने भाजपा पर गुटबाजी और विकास के नाम पर छलावा करने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन भाजपा नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि अनूप नाग सत्ता खोने की बौखलाहट में निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि ना तो संगठन में किसी तरह की गुटबाजी और ना ही विकास कार्य रुके हैं। अब इस पूरे विवाद ने अंतागढ़ की राजनीति का पारा और ज्यादा चढ़ा दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बता दें अंतागढ़ विधानसभा की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है, जहां पूर्व विधायक अनूप नाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए, जहां उनका कहना है कि भाजपा में गुटबाजी बढ़ चुकी है और नेताओं के बीच आपसी मतभेद साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा ने जनता से विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। अनूप नाग ने क्षेत्रीय समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अब भी खराब है। खासकर अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग के निर्माण को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि भाजपा नेताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि अनूप नाग सत्ता से बाहर होने की हताशा में निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि भाजपा में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम देव उसेंडी दोनों ही मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने नारायणपुर मार्ग का दस्तावेज भी सार्वजनिक किया और कहा कि सड़क निर्माण का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उनका दावा है कि क्षेत्र की जनता के विकास को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो वहीं इस बयानबाजी से अंतागढ़ की राजनीति में गर्मी और बढ़ गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर सकता है। अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूं अंतागढ़ में और इस जगह पर मैं मौजूद हूं, साथ मेरे देख सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम जो अंतागढ़ के स्थानीय नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर के कि 2 दिन पूर्व विधायक अनूप नाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कई गंभीर आरोपों को लगाया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपों को आप किस तरीके से लेते हैं। आज हमें जो पता चला है कि विज्ञापित के माध्यम से कि पूर्व 17 तारीख के जो विज्ञापित जारी था उसके माध्यम से हमें पता चला है कि हमें यहाँ जो एकजुटता जो दिख रही है उसमें अनूप नाग जी ना बौखलाहट है। हम वैसा नहीं है, हमारी पार्टी एक परिवार है और हम एकजुटता के साथ हम खड़े हैं और जन जन तक सांसद विधायक ज्यादा के लोगों से मिल रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ता सांसद विधायक हम सब एक हैं। हमारे बीच में ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार की तरह है और अनूप नाग जो है जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ युवा नेता भी मौजूद है। हम इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अनूप नाग ने जो आरोपों को लगाया है, क्या आप उन आरोपों को जानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनमें तालमेल की कमी नहीं है। एकजुटता के साथ, प्रमुखता के साथ, चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, सबको लेके चलते हैं और पार्टी भी यही हमको सिखाती है कि सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन अनूप नाग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है गुटबाजी चरम पर है और सांसद और विधायक में काफी गहरे मतभेद होने का जिक्र उन्होंने उस विज्ञप्ति में किया है। ऐसा अखबारों के माध्यम से जानने को मिल रहा है। तो ये बातें आप अवगत हैं कि नहीं? देखिए, चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, अभी 2 दिन पहले
आपका कोलीबेड़ा में गायता जोहरनी का कार्यक्रम हुआ, दोनों साथ में मौजूद थे उस कार्यक्रम में। इससे पहले आपके नरहरपुर में कार्यक्रम हुआ गायता जोहरनी का, दोनों साथ में उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और अभी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से उस कार्यक्रम में भी दोनों की सहभागिता पूर्णता रही। ऐसा कोई विषय नहीं है कि अलग अलग गुटबाजी के चलते या पार्टी में गुटबाजी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अनूप नाग जी से, जब आप पूर्व में विधायक थे, आपकी वजह से मेरी जानकारी के अनुसार आपके कांग्रेस में जब कांग्रेस में आप विधायक थे, आपके चलते 3 गुटों में बढ़ गया था कांग्रेस, और आज उसी का खामियाजा के चलते आपको आज कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई है। और अनूप नाग ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो ना इस जगह पे बेरोजगारी पे ध्यान दे रही है, और उल्टा उनका यह आरोप है कि कई तरह के अवैध कारोबारियों को जो है संरक्षण है। इस तरीके का भी आरोप अनूप नाग ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई अवैध कारोबारों में या जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उनमें किसी का संरक्षण नहीं देता सर्वप्रथम तो। और रही बात बेरोजगारी की, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व में नगर पंचायत के माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स का नीलामी हुआ, उसमें एक युवा बेरोजगार का हक छीन लिया। किस तरीके से बेरोजगार का हक छीन लिया? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वो जो युवा बेरोजगार अपना था वो भी लगाया था आवेदन, और उनको डरा धमकाकर या उनको जैसा भी प्रलोभन देकर वो कॉम्प्लेक्स अपने नाम पे कर लिए, और वो आज भी अपना जो कारोबार है वो गुमटी में लगा रहा है। तो इनका साफ कहना है कि अभी अंतागढ़ नगर पंचायत में जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उसकी नीलामी में किन्हीं बेरोजगार युवक ने अपनी निविदा डाली होगी। उसके बाद जब वो उसकी नीलामी का समय आया होगा तब पूर्व विधायक ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस बेरोजगार युवक का जो है हक छीन लिया। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी का धरना कार्यक्रम है जो अंतागढ़ से नारायणपुर का मार्ग के संबंध, सड़क के संबंध में। मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे, आमाकड़ा में उनका सभा हुआ था और उनके माध्यम से घोषणा किया गया था अंतागढ़ से नारायणपुर का मार्ग बनना है, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल समाप्त होगा, आज तक न गिट्टी डल पाया न सड़क बन पाया। जहाँ तक मुझे जानकारी है पूर्व विधायक ने उसका भूमि पूजन भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये पूरा जनता जानती है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से और वाहवाही लूटने के लिए किया गया था, और आज उसी के चलते कांग्रेस पार्टी के द्वारा वीरनारायण चौक में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पास इस मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम से जो जिनको काम मिला है अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क का, उसका पीडीएफ हमारे पास है। अभी कुछ देर में हम इस पीडीएफ के माध्यम से लोगों को अवगत करवाएंगे। लेकिन अनूप नाग का तो ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोगों के साथ वादा खिलाफी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक की सोच रखने वाली पार्टी है। वो पार्टी चाहती है कि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले। और मैं ये जानना चाहूंगा कि अनूप नाग जी कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं या कौन से पार्टी के हैं। तो ये थे हमारे साथ जीतू मरकाम, विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।